So we will start with a very quick revision, very quick revision of accident due to gravity. हमने कल लास्ट टॉपिक जो कवर किया था, लास्ट सेशन में जो लास्ट टॉपिक हमने देखा था वो था एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पता है क्या होता है? अगर हमारे पास दो मासेस है, हमको पता है व्हाट इज ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू मासेस, बताओ तो जरा क्या होता है। नो वन एल्स विल स्पीक इन बिटवीन। गलत बोल रहे हो। इफ आई हैव टू मासेस देन द फोर्स इज m1 m2 बाय r स्क्वायर। और अगर इन दोनों मासेस में से एक मास अर्थ हुआ, अर्थ एंड इफ सेकेंड मास इज सम ऑब्जेक्ट m, mass of earth is capital M, the distance between center of earth and center of that object is let us say r। तो यही ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला बन जाएगा F इक्वल टू G कैपिटल M स्मॉल m बाई r स्क्वायर, राइट? क्लियर? बट व्हाट इज फोर्स? बराबर है G m1 m2 बाई r स्क्वायर, बराबर लिखा है वो। बट व्हाट इज फोर्स? फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन। स्मॉल m क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड किसका है? अर्थ का है। उसमें कौन है? मास m। तो फोर्स कौन एक्सपीरियंस कर रहा है? मास m। तो देयरफॉर F इक्वल टू जी एम m बाई आर स्क्वायर एंड F इक्वल टू ma, तो ma इक्वल टू G कैपिटल M स्मॉल m बाई आर स्क्वायर। m और m हो गया कैंसल, तो ये आ गया एक्सेलरेशन gm बाई आर स्क्वायर। लेकिन इसको डिनोट करते हो किससे? g से। क्यों? क्योंकि ये एक्सीडेंट क्यों हुआ? ड्यू टू ग्रेविटी। तो जो स्मॉल मास था m, इस ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन हुआ ड्यू टू ग्रेविटी, इसके लिए नोट करते हो g से। फिर मैंने आपको कल बताया था कि अगर ये जो ऑब्जेक्ट है वो अर्थ के सरफेस पे हो, इफ द ऑब्जेक्ट इज एट surface of earth, if the object is at surface of earth, मतलब ऐसा है कि जो ऑब्जेक्ट है ये अर्थ के सरफेस पे है। कहाँ पे है? अर्थ की सरफेस पे। तो ये जो स्मॉल आर था ये क्या बन जाएगा? कैपिटल आर। क्यों? व्हाट इज द डिस्टेंस? व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ ऑब्जेक्ट एंड द सेंटर ऑफ अर्थ? रेडियस ऑफ अर्थ। तो अगर ऑब्जेक्ट ये अर्थ के सरफेस पे रखा हो तो उस केस में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये आ जाएगा जी एम बाई कैपिटल आर स्क्वायर, क्योंकि स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर। और ये जी की वैल्यू कहां पे आई? अर्थ के सरफेस पे। अब अगर आप जी की वैल्यू 6.67 into 10⁻⁻11, मास ऑफ अर्थ की वैल्यू 6 into 10⁻24 और रेडियस ऑफ अर्थ की वैल्यू 6400 into 10⁻³ मीटर सब्स्टिट्यूट करते हो तो आपको मिलता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जो स्मॉल जी की वैल्यू आप 9.8 लिखते हो यहां से आती है। एक्सीडेंट ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू 9.8 यहां से आती है। चेक कर लो एक मिनट, इफ यू वांट यू कैन सो चेक इट आउट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चेक कर लेते हैं हम लोग। जी की वैल्यू 6.67 into 10⁻⁻11, m मास ऑफ अर्थ 6 into 10⁻24, रेडियस ऑफ अर्थ 6.4 into 10⁻7 होता है। 6400 किलोमीटर, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दिया तो पॉइंट लगा दे तो 6 आता है, तो 6.4 into 10⁻6 इसका स्क्वायर। 10⁻11 और +24 कितना हो गया? 10⁻13। 13 और नीचे कितना है? 10⁻12। ऊपर 13 नीचे 10⁻12 तो कितना? 10।
ऊपर क्या आया 6.67 इंटू 6 अपॉन 6.4 का स्क्वायर, बराबर। तो वैसे तो हो गया सॉल्व। 6.67 इंटू 6 40.02 डिवाइडेड बाय 6.4 का स्क्वायर, 6.4 का स्क्वायर कितना है 0.977 समथिंग समथिंग इंटू 10, तो कितना आ गया 9.777, बराबर। अगर एग्जैक्ट कैलकुलेशन करोगे तो 9.8 आता है। अब एग्जैक्ट कैसे, रेडियस ऑफ अर्थ के लिए तुमने कितना लिखा है यहाँ पे 6,400 किलोमीटर। अर्थ का रेडियस 6,400 किलोमीटर नहीं होता है, 6,378 होता है। तो अगर तुम एग्जैक्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते 6.378 लिखते, लिख के देख लो। और अर्थ का मास भी 6 × 10⁻24 नहीं होता है, 5.98 होता है। देखा था ना कल क्वेश्चन। तो 6.67 इंटू 5.98 डिवाइडेड बाय 6.378 का स्क्वायर 9 पॉइंट आ गया 0.9805 इंटू 10, तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू लो यहां से आती है। इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट वैल्यू ऑफ जी इज, जी की वैल्यू ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड करता ही नहीं है, वो डिपेंड करता है अर्थ के मास के ऊपर। इसका मतलब क्या होता है, अगर मैंने दो ऑब्जेक्ट लिए, एक पेपर मतलब जैसे लीफ हो गया या फिर पेपर हो गया, और एक बहुत हैवी बॉल जैसे 1 टन का 1,000 किलोग्राम का बॉल, दोनों को अगर एक ही पॉइंट से एक ही साथ रिलीज कर दिया तो दोनों के दोनों सेम टाइम पे ही ग्राउंड को टच करने वाले हैं। अगर वहां पे एयर या एयर नहीं है तो वैक्यूम में, मतलब इफ यू ड्रॉप एलिफेंट एंड अ पीस ऑफ पेपर from the same height at the same time, both will reach the ground at the same time because for both of them acceleration due to gravity is same. तो ऐसा होता क्यों नहीं है, बिकॉज ऑफ एयर। हैवी ऑब्जेक्ट के लिए एयर का रेजिस्टेंस कम होता है, लाइटर ऑब्जेक्ट के लिए जैसे पेपर हो गया लीफ हो गया उसके लिए एयर रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, राइट। और एयर रेजिस्टेंस सरफेस के प्रॉपर्टी पे भी डिपेंड करता है, सरफेस स्मूथ है क्या, सरफेस पे फ्रिक्शन है क्या, उस पर भी डिपेंड करता है। ओके, अब हमको ये देखना है कि ये जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू है 9.8 अभी फाइंड किया ना हमने, क्या ये वैल्यू कांस्टेंट है या फिर ये वैल्यू चेंज होता है। ये वैल्यू कांस्टेंट नहीं है, ये वैल्यू चेंज होता है। तो जी की वैल्यू 4 फैक्टर पे डिपेंड करती है, तो जी की वैल्यू चेंज हो सकती है। तो टुडे वी विल सी वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ जी, वेरिएशन in the value of acceleration due to gravity, of acceleration due to gravity, with number one, with altitude, altitude मतलब height, तो वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ जी विथ हाइट दिया हुआ है। देखो ये लिखा है क्या वहां पर, तो अगर आप देखोगे अच्छे से तो वहां लिखा होगा, लिखा है वेरिएशन इन जी विद अल्टीट्यूड, लिखा है ना अल्टीट्यूड। तो हाइट के साथ साथ जी की वैल्यू चेंज होती है कि नहीं वो चेक करना है, होती है तो कम होती है कि बढ़ती है ये भी देखना है। तो कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है। एक काम करते हैं, लेट अस टेक एन ऑब्जेक्ट। कितनी बार मैं बोलूं की बातें नहीं करनी है। तो एक काम करेंगे, हम लोग एक ऑब्जेक्ट ले लेंगे जिसको पहले अर्थ की सरफेस पे रख देंगे। अगर ऑब्जेक्ट अर्थ की सरफेस पे है तो ऑब्जेक्ट के सेंटर से अर्थ के सेंटर तक का डिस्टेंस कितना है, रेडियस ऑफ अर्थ कैपिटल आर, वेरी गुड कैपिटल आर। इस केस में लेट अस से
एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, ये क्या आएगा, Gm/r², है ना। तो इफ, एक काम करते थोड़ा सा लिख देता हूं, कंसीडर एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m, क्या प्रॉब्लम क्या है मेरे को समझ में नहीं आ रहा, व्हाट इज द प्रॉब्लम विथ यू, व्हाई आर यू स्पीकिंग। अगर हमारे पास एक बॉडी है जिसका मास m है, इट इज केप्ट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, और उसका मास कैपिटल M है, so let us consider an object of mass m kept on the surface of earth, of mass capital M, then what is the acceleration due to gravity? Then acceleration due to gravity is given by, ये कहां से आया, ये अभी डिराइव किया था, राइट। जब भी एक ऑब्जेक्ट अर्थ के सरफेस पे हो तो जी की वैल्यू क्या होती है, Gm/r। अगर ये सेम ऑब्जेक्ट एक हाइट पे लेके जाए, सेम ऑब्जेक्ट को हम एक हाइट पे लेके चले गए, हाइट पे सम हाइट, तो एक काम करते हैं, ये हाइट, और याद रखना हाइट कभी भी अर्थ के सरफेस से मेजर होता है, कहां से मेजर होता है, अर्थ के सरफेस। तो हाइट इज ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, राइट। तो व्हाट इज द न्यू डिस्टेंस, r+h, इसको हम बोल देंगे स्मॉल r। तो in this case, if the object is taken to a height h from the surface of earth, ये फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ क्यों लिखा मैंने, क्योंकि आपको पता होना चाहिए हाइट तो अर्थ के सेंटर से नहीं मेजर करते, कहां से करते हो, सरफेस से, सरफेस ऑफ अर्थ। देन एक्शन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट h विल बी इक्वल टू, क्या था फॉर्मूला, Gm/डिस्टेंस²। पिछले केस में डिस्टेंस कितना था, कैपिटल R, अब कितना है, स्मॉल r। तो स्मॉल r² मतलब Gm/r+h का स्क्वायर। हमको देखना था वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ g, मतलब g की वैल्यू कैसे चेंज हो रही है। तो वेरिएशन फाइंड करना है, मतलब बेसिकली कंपेयर करना है, किसको कंपेयर करना है, g की वैल्यू को एट हाइट h और g की वैल्यू को एट द सरफेस, तो दोनों को डिवाइड कर देंगे। देयरफॉर GH/g इक्वल टू, व्हाट इज GH, Gm/r+h का स्क्वायर अपॉन Gm/r²। GM कैंसिल हो गया, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर गया न्यूमरेटर में, ये क्या हो गया, r²/r+h का स्क्वायर। मतलब आपको GH की वैल्यू क्या मिल गई, व्हाट इज GH/g, r/r+h होल स्क्वायर। मतलब आपको GH की वैल्यू मिल गई r/r+h होल स्क्वायर इंटू g, करेक्ट। तो पहले तो ये देख के बताओ, ये इक्वेशन देख के बताओ, g की वैल्यू हाइट पे बढ़ रही है कि कम हो रही है, बढ़ रही है, गलत जवाब। Why do you think it is increasing? ये जो ब्रैकेट है, ब्रैकेट, उसके अंदर जो टर्म है, ये 1 से बड़ा है कि 1 से छोटा है, 1 से स्मॉल है ना, क्योंकि डिनोमिनेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर में प्लस होना मतलब डिनोमिनेटर बड़ा होना और न्यूमरेटर छोटा होना, न्यूमरेटर स्मॉलर डिनोमिनेटर बिगर, मतलब नंबर इज लेस देन 1, तो ये 1 से छोटा है। 1 से छोटे नंबर को g से मल्टीप्लाई करोगे तो g से बड़ा मिलेगा कि g से छोटा मिलेगा, छोटा। तो gh की वैल्यू g से बढ़ गई कि कम हो गई, कम हो गई।
तो ये जो इक्वेशन तुमको क्या बता रहा है कि जैसे जैसे तुम हाइट पे जाओगे वैसे वैसे जी की वैल्यू क्या होगी, कम होगी. So this expression gives this expression gives variation in the value of g with height. Height मतलब with altitude. लैटिट्यूड और अल्टीट्यूड में कंफ्यूजन मत क्रिएट करना. अल्टीट्यूड का मतलब हाइट होता है. एंड वी सी दैट द वैल्यू ऑफ जी डिक्रीजेस अबव द सरफेस ऑफ अर्थ. यहाँ तक क्लियर. तो अब तक हमने क्या किया, मैं एकदम शॉर्ट समरी बताता हूँ. हमने ये बोला कि अगर अर्थ की सरफेस पे ऑब्जेक्ट होता तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता gm/r². अगर उसी ऑब्जेक्ट को मैं एक हाइट पे लेके जा रहा हूँ अर्थ की सरफेस से, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आ रहा है gm/r+h का स्क्वायर. और अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर देता हूँ, डिवाइड क्यों करना है, क्योंकि तुमको कंपेयर करना है. तुमको ये बताना है कि जी की वैल्यू अर्थ के सरफेस के कंपैरिजन में कम हो रही है कि बढ़ रही है. तो जब भी कंपेयर करना होता तो डिवाइड करते हो. तो जीएम जीएम हो गया कैंसल. तो क्या मिला आपको, जीएम जीएम तो कैंसिल हो ही जाएगा. gm/r+h² अपॉन gm/r². जीएम जीएम कैंसिल हो गया तो मिला आपको r/r+h का स्क्वायर. मतलब तुमको जी एच की वैल्यू मिल गई g × r/r+h स्क्वायर. क्योंकि इस इक्वेशन में डिनोमिनेटर बड़ा है, न्यूमरेटर छोटा है. मतलब ये वैल्यू 1 से छोटी है, उसको g से मल्टीप्लाई कर रहे हो. मतलब जी एच की वैल्यू g से कम है. मतलब एज यू गो एट हायर हाइट्स द वैल्यू ऑफ g डिक्रीजेस. तो 9.8 ये सरफेस पे वैल्यू होता है, हाइट पे नहीं. क्लियर. अब देखो जब मैं हाइट की बात करता हूं ना, तो देर आर टू पॉसिबिलिटीज. एक, ये अर्थ है, जो ऑब्जेक्ट है वो अर्थ से बहुत ही दूर है, एट वेरी वेरी लार्ज हाइट. हो सकता है. दूसरा दूसरा ऐसा भी हो सकता है कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये अर्थ से ऊपर तो है लेकिन हाइट इतना ज्यादा नहीं है. ये जो केस है ना, ये केस है एच वेरी वेरी ग्रेटर देन आर. ये जो केस है एच इज अप्रोक्सीमेटली आर और लेस देन आर. तो क्वेश्चन ये आता है कि क्या फिर हमको दोनों केसेस में सेम फॉर्मूला अप्लाई करना है क्या? नहीं. तो ये फॉर्मूला कब अप्लाई होता है, जब h की वैल्यू इज वेरी वेरी ग्रेटर देन r. फॉर एग्जांपल वेरी वेरी ग्रेटर देन r बोल सकते हो, या फिर बोल सकते हो, ऐसा भी बोल सकते हो कि यहाँ पे h की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू r है. डिपेंड करता है बुक टू बुक, कॉन्टेक्स्ट टू कॉन्टेक्स्ट. और यहाँ पे h की वैल्यू वेरी वेरी लेस देन r, ऐसे बोल सकते हो. मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ. ये जो फॉर्मूला तुमने डिराइव किया इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं. ये कब यूज करना, व्हाट इज रेडियस ऑफ अर्थ का वैल्यू, अप्रोक्सीमेट वैल्यू 6400 किलोमीटर. ऐसा ही है ना. तो मैंने बोला कि जो ऑब्जेक्ट था उसका हाइट है 6000 किलोमीटर. व्हाट इज द रेडियस ऑफ अर्थ 6400. व्हाट इज हाइट 6000. तो अप्रोक्सीमेटली सेम है, मतलब हाइट बहुत ज्यादा है. मैंने बोल दिया कि एच की वैल्यू 4000 किलोमीटर है, तो रेडियस 6400 है और एच की वैल्यू भी 4000 है, तो भी कंपेरेबल है. मैंने अगर बोल दिया कि हाइट इज 10 किलोमीटर, बहुत छोटा हो गया ना. हाँ. तो जब बहुत छोटा हो जाता है ना हाइट, तो फिर ये फॉर्मूला चलता नहीं है. फिर इस केस में दूसरा फॉर्मूला लगता है. अब वो दूसरा क्यों लगता है वो समझेगा तुमको अभी. वो आता है मैथमेटिक्स से. मैं बताता हूँ. ये जो जी एच था ये क्या था, जी इंटू r/r+h का स्क्वायर. ऐसे था ना. कैन आई राइट दिस एज, लिख सकते हैं ऐसा. सिर्फ न्यूमरेटर को कहाँ लेके गया मैं, डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में. चलता है, लिख सकते हैं. तो फिर क्या हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं क्या, कर सकते हैं ऐसा.
और आर क्या हो गया, कैंसिल आउट। तो क्या आ गया, जी अपॉन 1 प्लस 1 का 1 स्क्वायर तो 1 होता है। तो मैं इसको ऐसा लिखूं क्या, जी अपॉन 1 प्लस h/r का, फिर इसका स्क्वायर करिए पूरे ब्रैकेट का। 1 का स्क्वायर तो 1 हो गया, लिखा नहीं, चलेगा, चलेगा। फिर क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, 1 प्लस h/r रेज टू -2 लिख सकते हैं, है ना। डिनोमिनेटर से कहाँ लेके चले गए हम, न्यूमरेटर में। अगर डिनोमिनेटर में पावर +2 था तो न्यूमरेटर में क्या होगा, -2, बराबर है। अब अब थोड़ा सा यहाँ पे पॉज करो, हमको थोड़ा सा मैथ समझना पड़ेगा इसके आगे। आपको पता है व्हाट इज a+b रेज टू 1, a+b। आपको पता है व्हाट इज a+b रेज टू 2, a² + 2ab + b²। आपको पता है व्हाट इज a+b रेज टू 3, a³ + 3a²b + 3ab² + b। आपको पता है व्हाट इज a+b रेज टू 4, हाँ पास्कल ट्राइंगल, बराबर। 1 1 2 1 1 3 3 1 1 4 6 4 1। हाँ ठीक है, चलो मेरे को बताओ, आपको पता है व्हाट इज 1 a+b रेज टू n। अभी कौन सा ट्राइंगल लगाओगे, कुछ नहीं लगा सकते अभी। तो मैथ्स में आपको एक चैप्टर आएगा जिसमें आप बाइनोमियल एक्सपेंशन सीखोगे, बाइनोमियल थ्योरम। हो गया क्या, बाकी है, बाकी है। प्रॉब्लम हो गया, फिर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हो गया, चालू है, चलो ठीक है, फिर बता सकता हूँ। a+b रेज टू n, ये बाइनोमियल थ्योरम से आता है। ये आता है a रेज टू n, मतलब बेसिकली nc0, a रेज टू n, b रेज टू 0, b रेज टू 0। रुको मैं बताता हूँ आपको, थोड़ा सा पेशेंस रखो। nc1 a रेज टू n−1 b1, nc2 a रेज टू n−2 b², nc3 a रेज टू n−3 b³ ऐसा करते 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 ncn a रेज टू 0 b रेज टू n। a+b का ब्रैकेट स्क्वायर a² + 2ab + b², यही से आता है, यहीं से आता है वो। अगर मुझे a+b का स्क्वायर करना है तो n की वैल्यू कितनी, तो क्या लिखोगे, 2c0 a रेज टू 2 b रेज टू 0, 2c1 a रेज टू 2 - 1 b रेज टू 1, 2c2 a रेज टू 0 b रेज टू 2c0 1 होता है, nc0 1 होता है हमेशा, क्योंकि एनसीआर के डेफिनेशन से आता है। व्हाट इज एनसीआर, n फैक्टोरियल अपॉन n - r, ऐसे होता है ना, असं असतं ना, नक्की हो। इंटू आर, कहाँ आर इंटू कहाँ करना है, इंटू आर करना है कि आर फैक्टोरियल करना है, अच्छा इंटू आर फैक्टर ऐसा करना है, नहीं तो बताओ फिर। मैं चेक कर रहा हूँ कि तुमने बोला चालू है, मैथ्स में ये तुम सीख रहे हो। एक कोई भी एक बताओ जल्दी में, n फैक्टोरियल, n - r फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल, ऐसा ही होता है, पक्का। हाँ आर फैक्टोरियल पहले लिखो बाद में लिखो, एक ही बात, मल्टीप्लीकेशन में ऐसे ही होता है ना। तो मैंने क्या लिखा था फिर, अब देखो, ध्यान दो यहाँ पे, nc0, nc0 मतलब आर की वैल्यू 0, तो आर n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल, क्योंकि आर की वैल्यू क्या है, 0 है, तो n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल इंटू 0 फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल n फैक्टोरियल
तो 1/0 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 1। तो NC0, 1C0, 2C0, 3C0, 4C0, 5C0, 6C0, ये सारे क्या होते हैं 1। तो यहाँ पे तुमने क्या लिखा, 2C0 क्या हो जाएगा 1, 2C0 क्या हो गया 1, A रेस टू 2, B रेस टू 0 कितना है 1, एनीथिंग रेस टू 0 इज 1। 2C1, 2C1 मतलब n की वैल्यू 2, r की वैल्यू 1, तो क्या आएगा 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल, 2 माइनस 1 1, 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1, ऊपर क्या आया 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल वैल्यू कितनी 2, तो 2 क्या होता है 2, A1 B1 प्लस यू नो व्हाट इज 2C2 1। तो NC0 और NCN हमेशा 1 होता है। NC0 मतलब 1C0, 2C0, 3C0, 4C0, 5C0, 6C0 जो भी है सब, और 1C1, 2C2, 3C3, 4C4, ये सब क्या होता है 1। तो क्या आ जाएगा बी स्क्वायर, क्या आ गया ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये जो तुम लिखते हो ना पास्कल ट्राइंगल भी यहीं से आता है, राइट। तो वो आता है कॉम्बिनेशन से। यहाँ तक क्लियर। अभी थोड़ा ध्यान दो, ध्यान दोगे तो तुम्हारा फायदा, नहीं तो मेरे को क्या, मैं तो बता के छोड़ देता कि ऐसा होता है, खत्म। अब देखो ऐसा होता है 1 + b/a, b/a रेज टू n, जब ऐसा आता है और अगर b की वैल्यू वेरी वेरी लेस देन a हुई, मतलब b/a की वैल्यू वेरी वेरी लेस देन 1 हुई, तो होता ये है अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला NC0 a raised to n, what is a value here 1, so 1 raised to n, b/a raised to 0, NC1, you know what is NC1 2C1, तो मैंने अभी तो बताया a रेस टू, एक तुम्हारा a कौन है इधर 1, 1 रेस टू n माइनस 1, b रेस टू b कौन है b/रेस टू 1 प्लस अगली टर्म में आएगा NC2। अभी NC2 में लिखने नहीं वाला, तो रीजन है उसका, ऐसा ही आएगा ना, ऐसा आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना, बराबर है, बराबर है, बराबर ही है। लेकिन b/a की वैल्यू क्या है, एक से बहुत छोटी है। एग्जाम्पल बता रहा हूँ थोड़े, 10⁻⁻4 मान लो, कितना 10⁻⁻4, तो b/a अगर 10⁻⁻4 है, उसका भी स्क्वायर कितना होगा 10⁻8। 10⁻8 का मतलब समझते हो 0.00000001, बहुत छोटा हुआ कि नहीं हुआ। इतनी छोटी वैल्यू को हम लोग क्या करते हैं पता है मैथ्स में, पता है क्या करते हैं, निग्लेक्ट करते हैं। अभी यहीं पे b/a का स्क्वायर हो गया था, मतलब 10⁻⁻4 का भी स्क्वायर हो गया था। अगली टर्म में क्या आएगा पता है, b/3 आएगा, फिर क्या आएगा पता है b/4 आएगा। तो ये जो हायर ऑर्डर के टर्म है वो सारे के सारे पता है क्या होते हैं, निग्लेक्ट होते हैं। कैंसर मतलब निग्लेक्ट होते हैं, बराबर ही बोल रहे हो। व्हाट इज NC0 1, तो 1 क्यों लिखूंगा मैं। व्हाट इज 1 रेस टू n 1, व्हाट इज b/a/0 1, व्हाट इज 1 रेस टू एनीथिंग 1। तो फिर फाइनली हम लिखेंगे क्या, क्या लिखेंगे हम लोग, a 1 + b/a/n क्या हो जाएगा 1 + n इंटू b/a। मतलब पता है क्या हुआ, मतलब पता है क्या हुआ, ये जो टोपी थी ना, टोपी मतलब इंडेक्स, यहाँ पे क्या हो गया मल्टीप्लाई, लेकिन ये इंडेक्स डायरेक्टली सेकेंड टर्म के साथ मल्टीप्लाई कौन से कंडीशन में होता है, b इज वेरी वेरी लेस देन a, होता है ना। अब आ जाओ यहाँ पे, हमने क्या बोला कि ये जो फॉर्मूला है जी एच इक्वल टू जी आर अपॉन आर प्लस एच का स्क्वायर, कब यूज कर सकते हो, जब हाइट बहुत ज्यादा है, कंपेरेटिवली बोल रहा हूँ, और जब हाइट बहुत कम हो कंपेयर टू रेडियस, मतलब एच इज वेरी वेरी लेस देन आर,
इसका मतलब पता है क्या हो गया, h बाई आर इज वेरी वेरी लेस देन, तो ये ऐसा नहीं बन गया क्या, बन गया ना ऐसा। तो जब b इज वेरी वेरी लेस देन a हो, तो ये इंडेक्स सेकेंड टर्म के साथ डायरेक्टली क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई, क्या होता है, क्या होता है, मल्टीप्लाई, वेरी गुड। तो फिर यहाँ पे भी मल्टीप्लाई होगा, इंडेक्स कौन था, हाँ तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई हो गया, हो गया। तो ये है फॉर्मूला फॉर वेरिएशन ऑफ जी विथ हाइट इफ द हाइट इज स्मॉल। आया ध्यान में, आया, बराबर। तो आपके पास वेरिएशन ऑफ जी के दो फॉर्मूला है, वेरिएशन ऑफ जी विथ हाइट, वेरिएशन ऑफ जी विथ हाइट, इसके दो फॉर्मूला है। एक फॉर्मूला है जी एच इक्वल टू थ्री आर अपॉन आर प्लस एच का स्क्वायर, और एक फॉर्मूला है जी एच इक्वल टू जी वन माइनस टू एच बाई आर। ये हाइट इज ग्रेटर, मतलब लार्ज हाइट है, लार्ज एच ऐसा बोल देता हूं मैं, लार्ज एच, यहाँ पे एच इज वेरी वेरी स्मॉल, बराबर। लेकिन एग्जैक्टली कितना स्मॉल, एग्जैक्टली वो कब और ये कब, तो याद रखना, जब हाइट की वैल्यू रेडियस बाय 20 से कम हो, रेडियस ऑफ अर्थ बाय 20 से कम हो, व्हाट इज रेडियस ऑफ अर्थ, 6400 किलोमीटर, व्हाट इज 6400 किलोमीटर बाय 20, 320। तो जब हाइट की वैल्यू 320 किलोमीटर से कम हो तो ये यूज होता है, और अगर हाइट की वैल्यू 320 किलोमीटर से ज्यादा हो तो ये यूज होता है। तो 320 किलोमीटर पे क्या होता है, दोनों ही यूज कर सकते हैं, आंसर आपको लगभग सेम मिलेगा, लगभग। तो वेरिएशन ऑफ जी विथ हाइट, इसके दो फॉर्मूला है, एक है जी आर अपॉन आर प्लस एच का स्क्वायर, ये बड़े हाइट्स के लिए, पहला हाइट इज लार्ज, और एक है जी वन माइनस टू एच बाई आर, वो किसके लिए है, स्मॉलर हाइट्स के लिए, जब हाइट क्या हो, कम हो। आया ध्यान में, राइट। दोनों ही केस आपको क्या बता रहे हैं कि जी की वैल्यू कम हो रहा है, यहाँ पे भी वही लग रहा है तुमको, कैसे, व्हाट इज जी एच, जी इंटू वन, व्हाट इज जी इंटू वन, जी माइनस जी इंटू टू एच बाई आर, ये बीच में क्या है, व्हाट डू मीन बाय माइनस, सब्ट्रैक्ट होना, मतलब कम होना, मतलब हाइट पे जी की वैल्यू क्या होगी, कम होगी, क्लियर। तो यहाँ ये था आपका पहला टॉपिक, वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ जी विथ अल्टीट्यूड, मतलब विथ हाइट। मतलब तुम पहले अर्थ के ऊपर जाके देख लिए, जी की वैल्यू क्या हो गई, कम हुई कि बढ़ी, कम हुई कि बढ़ गई, कम हो गई। अभी अर्थ के अंदर भी जाके देखते हैं, तो वेरिएशन इन जी विथ डेप्थ, देखते हैं, मतलब मैथमेटिकली देखते हैं, नहीं तो पता लगा कल कुल्हाड़ी लेके आ गए, अंदर जाके देखते हैं, अरे वैसा नहीं, हाँ तो पता लगा कल डिगिंग अ होल, तो मैंने पूछा कि क्या कर रहे हो, सर आपने तो बोला था अंदर जाके देखते हैं, ऐसा करायचं नहीं है। चलो, तो यहाँ पे कुछ अजम्पशन है अब, जब आप वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ जी विद डेप्थ चेक करते हो, थोड़ा ध्यान दो यहाँ पे क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये, यहाँ पे एक छोटा सा अजम्पशन है, अर्थ इज मेड अप ऑफ नंबर ऑफ शेल्स, मतलब अर्थ जो है इट इज मेड अप ऑफ नंबर ऑफ शेल्स, का मतलब ये होता है सेंटर से सरफेस तक अगर आप देखोगे तो अर्थ इज मेड अप ऑफ शेल्स, मतलब अंदर एक शेल है, उसके बाद एक शेल है, लेयर लेयर बोल सकते हो, लेयर। तो अर्थ इज मेड अप ऑफ नंबर ऑफ लेयर, ऐसा assumption, वैसा होता ही है, लेकिन अर्थ इज मेड अप ऑफ लेयर विद डिफरेंट डेंसिटी,
आपको पता होगा ही, अर्थ के अंदर डीप इनसाइड लावा होता है, मतलब वो प्लाज्मा स्टेट है, वो फ्लूइड है, लिक्विड टाइप का है। और सरफेस तक आते आते क्या है, जमीन है, हार्ड सॉलिड है। तो अर्थ के सरफेस पे मटेरियल का डेंसिटी ज्यादा है और अर्थ के अंदर मटेरियल का डेंसिटी कम है। लेकिन लेकिन हमको अभी फिलहाल टेम्पररीली अजम्पशन लेना पड़ेगा कि अर्थ इज मेड अप ऑफ नंबर ऑफ लेयर्स ऑफ सेम डेंसिटी, मतलब हर एक लेयर का डेंसिटी क्या है, सेम। So when you see what is the variation in the value of G with depth, we assume that the Earth is made up of number of layers or number of shells of same density. वहां मैंने मेंशन भी किया है ये, assume that the Earth is made up of number of shells of same density. बराबर, गुड। अब अगर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जो अर्थ के सरफेस पे रखा हुआ है, हमको ऑलरेडी पता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, acceleration due to gravity at the surface is क्या था, G इक्वल टू GM बाय आर, बराबर। तो और के सरफेस पे अगर कोई बॉडी हो, उस पे एक्सलेशन होता है अर्थ के पूरे मास की वजह से। अभी तुम बॉडी हो, तुम अर्थ के सरफेस पे हो, तो अर्थ का पूरा ही मास तुमको अट्रैक्ट करता है ना। तो योर वेट या फिर योर एक्सेलरेशन इज ड्यू टू कंप्लीट मास ऑफ अर्थ। लेकिन जैसे जैसे तुम अर्थ के अंदर जाओगे, एज यू गो इनसाइड अर्थ, तो एज यू गो इनसाइड अर्थ, तो उस केस में जैसे ऑब्जेक्ट को मैंने अर्थ के अंदर लेके गया, सपोज ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सपोज ये ऑब्जेक्ट अर्थ के अंदर आ गया, तो अभी इस केस में अर्थ का पूरा मास उस ऑब्जेक्ट पे एक्ट करेगा क्या, नहीं। लेकिन जब ऑब्जेक्ट अर्थ के सरफेस पे था, तो उस ऑब्जेक्ट पे ग्रेविटेशनल फोर्स क्यों लग रहा था, बिकॉज ऑफ कंप्लीट मास ऑफ अर्थ। लेकिन अगर वही ऑब्जेक्ट हम लोग अर्थ के अंदर लेके गए, डेप्थ में लेके गए, तो उस ऑब्जेक्ट के नीचे जितना मास है, मतलब बेसिकली इसमें जितना मास है, वही ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगा किस पे, ऑब्जेक्ट पे। तो एक काम करते हैं, जहां पे ये ऑब्जेक्ट है ना, वहां पे जो रेडियस है उसको क्या बोल देंगे, आर डी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आर डी, रेडियस एट डेप्थ। और इस डेप्थ पे मास कितना है, एम डी। व्हाट इज एम डी, मास एट डेप्थ। व्हाट इज डेप्थ ऑफ ऑब्जेक्ट, डी। कितना है डेप्थ, डी। डेप्थ कितना है, डी। डेप्थ कितना है, डी। ओके, बराबर। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट डेप्थ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट डेप्थ, क्या क्या फॉर्मूला था, क्या फॉर्मूला था, क्या फॉर्मूला था, जी एम बाय आर स्क्वायर। तो जी डी इक्वल टू जी एम बाय आर। कौन सा एम, डी। कौन सा रेडियस, आर। यहां तक क्लियर, पक्का पक्का। और मैंने आपको अभी अभी बोला कि हमने यहाँ पे असम्पशन क्या लिया, दैट द अर्थ इज मेड अप ऑफ नंबर ऑफ शेल्स ऑफ सेम डेंसिटी, है ना, यूनिफॉर्म डेंसिटी। मैं मास को ऐसा लिख सकता हूँ क्या, यू नो व्हाट इज डेंसिटी, मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास क्या आएगा यहाँ से, मास क्या आएगा, मास क्या आएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो ठीक है, यहाँ पे लिख दिया मैंने डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। अर्थ का शेप हम लोग स्पेरिकल मान सकते हैं क्या, व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, 4/3 पाई आर क्यूब, बरोबर। आर और ये हो गया कैंसल।
So what is acceleration due to gravity on the surface of earth in terms of density? क्या आ गया? 4/3 pi g r और rho. आगे इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 1. तो 4/3 pi g rho r. राइट. अभी मैंने डेंसिटी के टर्म में क्यों लिखा, क्योंकि मैंने तुमको अब भी बताया हमने क्या अज्यूम करके रखा है, क्या सेम है, डेंसिटी. रेडियस सेम है क्या? नहीं है, क्योंकि जब ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जब अर्थ के सरफेस पे था तो डिस्टेंस कितना था? r. मास कितना है? m. लेकिन जैसे ही ऑब्जेक्ट अर्थ के सरफेस के अंदर गया डिस्टेंस कितना हो गया? rd. मास कितना हो गया? md. तो मास और डिस्टेंस सेम रह रहा है क्या? नहीं. सेम कौन है? डेंसिटी. इसके लिए हमने इक्वेशन को किस पे लिखा? इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी. तो जैसे पिछला इक्वेशन लिखा वैसे ये भी लिख लो. व्हाट इज मास? व्हाट इज मास? अभी तो लिखा तुमने. व्हाट इज मास? व्हाट इज मास? व्हाट इज डेंसिटी? मास अपॉन वॉल्यूम. व्हाट इज मास? हाँ, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम. बराबर. एक कौन सा वॉल्यूम? उस ऑब्जेक्ट के नीचे कितना वॉल्यूम है वो, तो वॉल्यूम एट डेप्थ देंगे. बराबर. वेरी गुड. तो जीडी इक्वल टू व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ स्फीयर? 4/3 पाई आर क्यूब. कौन सा आर? आर डी. कैंसल और कैंसल. तो व्हाट इज जीडी? व्हाट इज जीडी? 4/3 पाई जी रो आर डी. इक्वेशन नंबर 2. तुमको क्या चाहिए था? वेरिएशन इन जी विथ डेप्थ. जैसे वेरिएशन इन जी विथ हाइट था तो तुमने क्या किया? सरफेस पे वैल्यू निकाली, हाइट पे वैल्यू निकाली, फिर क्या कर दिया? डिवाइड. ऐसा ही किया ना. यहाँ पे क्या किया तुमने? सरफेस पे वैल्यू फाइंड किया, मतलब इक्वेशन बना लिया. डेप्थ पे बना लिया, अभी क्या करोगे? डिवाइड. तो इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर दो. तो जी डी बाई जी इक्वल टू व्हाट इज जी डी? 4 पाई/3 जीरो आर डी. और ये क्या था? 4 पाई/3 जी रो आर. ऐसे था ना. 4 पाई 0 4 पाई जी और रो और 3 हो गया कैंसल. तो क्या क्या बचा? जी डी बाई जी क्या बचा? आर डी बाय आर. ये आर और आर कैंसिल मत कर दें. नहीं तो बताएगा आर और आर कैंसिल कर दिया. अरे वो आर सफिक्स भी है कि नहीं? अब ये डायग्राम देख के बताओ. यहां से यहां तक, मतलब अर्थ के सरफेस से अर्थ के सेंटर तक डिस्टेंस कितना होता है? आर. और ये आर क्या है? डेप्थ प्लस आर डी. ऐसा है कि नहीं? ऐसा है कि नहीं? दिख रहा है क्या डायग्राम से? यस. तो व्हाट इज आर डी? आर माइनस डी. तो यहां सब्स्टिट्यूट कर दो. तो जी डी बाई जी इक्वल टू आर माइनस डी बाई आर. तो जी डी बाई जी इक्वल टू आर बाई आर माइनस डी बाई आर. व्हाट इज आर बाई आर? 1 माइनस डी बाई आर. तो व्हाट इज जी डी? जी डी इज जी इंटू 1 माइनस डी बाई. ये हो गया वेरिएशन ऑफ वैल्यू ऑफ जी विथ डेप्थ. तो जरा देख के बताओ, डेप्थ पे जाने के बाद जी की वैल्यू बढ़ रही है कि कम हो रही है? बढ़ रही है. अच्छा. तो जी डी इक्वल टू जी इंटू 1 इज जी माइनस जी डी बाई आर. माइनस है बीच में, माइनस. तो बढ़ रही है कि कम हो रही है? कम हो रही है. तो जैसे ही आप अर्थ के सरफेस से ऊपर जाओगे तो कम होता है, अर्थ के सरफेस पे नीचे जाओगे तो भी कम होता है. मतलब वैल्यू ऑफ जी is maximum at the surface of earth. If you go above or below the surface of earth, the value of g decreases. अब ये मैं वापस एक बार रिपीट कर देता हूँ कि हमने किया क्या है. इतना जल्दी पैकअप नहीं होगा. वेट लागेल.
ओके, तो हमने क्या किया, हमको क्या, सबसे पहले तो क्या चेक करना था, हमको चेक करना था कि जी की वैल्यू, मतलब एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू जो सरफेस पे 9.8 होती है, अगर हम अर्थ के नीचे जाने लगे, एक ऑब्जेक्ट है जो अर्थ के डेप्थ में जा रहा है, तो जी की वैल्यू चेंज हो रही है क्या? अगर हो रही है तो इंक्रीज हो रही है कि डिक्रीज हो रही है? तो हमने क्या किया, उसके लिए हमने ऐसा इमेजिन कर लिया कि जो अर्थ है, इट इज मेड अप ऑफ नंबर ऑफ लेयर्स। तो अर्थ इज मेड अप ऑफ नंबर ऑफ लेयर्स ऑफ यूनिफॉर्म डेंसिटी। यूनिफॉर्म डेंसिटी मतलब डेंसिटी सेंटर से लेके सरफेस तक क्या है, सेम। रियलिटी में ऐसा होता नहीं है। रियलिटी में हमको पता है अर्थ के सेंटर में लावा है, मतलब फ्लूइड है, मतलब डेंसिटी कम है, और ऊपर आते डेंसिटी ज्यादा है। अगर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, और वो ऑब्जेक्ट अगर अर्थ के सरफेस पे रखा है, अर्थ के सरफेस पे, तो अर्थ के सरफेस पे अगर वो ऑब्जेक्ट है, तो इसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा जी एम बाय आर स्क्वायर, वेयर आर इज डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू सेंटर एंड एम इज द मास ऑफ अर्थ। करेक्ट? राइट? लेकिन हमको क्या पता है, हमको पता है डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम। तो व्हाट इज मास? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो जी आएगा जी बाय आर स्क्वायर, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। लेकिन हमने अर्थ को क्या मान के रखा है? स्फीयर। और स्फीयर भी नहीं होता है, अर्थ का शेप होता है इलिप्सॉइड, अंडाकार, हम बोलते हैं। लेकिन मान लिया हमने स्फीयर है, तो स्फीयर का वॉल्यूम क्या आ गया? 4/3 पाई आर क्यूब। कैंसल एंड कैंसल। So what is the value of g at the surface? 4/3 पाई रो जी आर। ये सरफेस की वैल्यू हो गई। अब अगर वही ऑब्जेक्ट, सेम ऑब्जेक्ट, हम लोग अर्थ के अंदर लेके जाते हैं, तो उसके नीचे जितना मास है, उस ऑब्जेक्ट के नीचे अर्थ का जितना मास है, उतना ही मास ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट करेगा, मतलब उतना ही मास एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा। तो जी एट डेप्थ क्या आएगा? जी एम डी बाय आर डी स्क्वायर। फिर वही, बट डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम। तो व्हाट इज मास एट डेप्थ? वॉल्यूम एट डेप्थ इनटू रो। तो व्हाट इज जी डी? जी बाय आर डी स्क्वायर बी डी इंटू रो। तो G upon RD square rho, what is BD? 4/3 pi RD cube। बराबर? सही है क्या? What is GD then? GD क्या आएगा? 4 pi/3। क्या बचा? G rho RD। इक्वेशन नंबर 2। और ये इक्वेशन नंबर 1। तो दोनों को डिवाइड कर दो, तो क्या आएगा? 4 pi/3, जीरो। तुमको नहीं बोल रहा हूं मैं रीड कर रहा हूं, जीरो अपॉन आर डी अपॉन 4 pi/3, जीरो। कैंसल 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 कैंसल। तो क्या आ गया? जी डी बाई जी इक्वल टू आर डी बाई आर। लेकिन अगर आप डायग्राम देखोगे, ये आर है, ये डेप्थ है, तो व्हाट इज आर? व्हाट इज आर? डी प्लस आर डी। तो व्हाट इज आर डी? आर माइनस डी। और अगर ध्यान नहीं दोगे तो तुमको एग्जाम में मिलेगा ये, पता है क्या है वो? जीरो। हम्म, हाँ। तो जी डी बाई जी कितना हो गया? व्हाट इज आर डी? तो व्हाट इज जी डी बाई जी? हाँ, आर बाय आर 1 माइनस डी बाय आर। तो व्हाट इज जी डी? जी 1 माइनस डी बाय, ये हो गया वेरिएशन ऑफ जी विद डेप्थ। तो अर्थ के सरफेस के ऊपर जाओ या अर्थ के सरफेस से नीचे जाओ,
जी की वैल्यू होगी कम, राइट। तो कल हम लोग इसका ग्राफ भी प्लॉट करेंगे। तो दैट्स इट फॉर